से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड वेलकम टू अ न्यू वीक ऑफ ट्रेडिंग। स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड का एनालिसिस। प्योर प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर की बेस के ऊपर और मार्केट स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। और हम लोग बात करने लगे हैं दोस्तों गोल्ड की। तो गोल्ड ने कल जो न्यूज़ आई थी, फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी लास्ट डे, उस न्यूज़ के अंदर गोल्ड ने ये मूव लिया था। ठीक है, और उसका टेस्ट किया और उसके बाद गोल्ड सेल हो गया। और आज जब गोल्ड ओपन हुआ है तो गोल्ड जो है ना एक सेल के अच्छे मोमेंटम के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इस सेल की रिट्रेसमेंट देखी जाए तो इस सेल की रिट्रेसमेंट इस एरिया के अंदर बन रही है, यानी कि जो सेल का जो अच्छा लेवल हमें मिल सकता है वो ये वाला एरिया है, ये रेजिस्टेंस वाला, ये सॉरी सपोर्ट वाला। ये पहले सपोर्ट थी ये एरिया में, अब रेजिस्टेंस बन गई है, अब यहाँ से सेल होगी मार्केट। ठीक है, इसको मैं जरा एक्सटेंड कर देता हूँ आपके लिए। ये जो एरिया है ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला जो एरिया ये मिटिगेटेड है, इस चीज को जो है ना आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सेकंड एरिया जो गोल्ड के लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यानी कि 39 से 43 का पहला जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो है 32 से 36 का एरिया। ठीक है, सेकंड जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो 39 से 40 का एरिया है, 39 से 42 43 का एरिया। ठीक हो गया, ये है जी सेल की कहानी। उससे पहले हम लोग जो है ना गोल्ड के अंदर एक दफा 1 आवर के चार्ट के अंदर इसका ओवरव्यू भी ले लेते हैं, क्या सिनेरियो बना रहा है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड ने यहाँ से जो है ना ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, जिस तरह ये देखें, जिसको हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर इस चेंज ऑफ करेक्टर को माना जाए तो गोल्ड को या तो इस एरिया से बाय होना चाहिए, यानी कि 2024 से 2004 से 8 के एरिया से, और या फिर इस एरिया से बाय होना चाहिए 1940 सॉरी 1987 1985 के एरिया से। ठीक है, तो ये दो एरिया जो है ना ये गोल्ड की बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ब्रेक किया, सपोर्ट ली, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ऑलमोस्ट उसी एरिया से ली है, लेकिन स्टिल मार्केट ने जैसे ही इसको एक ब्रेक किया फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो है ना ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये न्यूज का ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर इस न्यूज के ब्रेकआउट की बात करें तो इसकी सपोर्ट ये बन रही है। ठीक है, इसकी बेस पे मैं जो है ना आपको ये एरिया दे रहा हूँ 24 से 2004 से 2008 का एरिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रेंड की, ट्रेंड जो है ना यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश तो की है, लेकिन उसका रीटेस्ट भी कम से कम यहाँ पे बनना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस सिर्फ इस 1 आवर को अगर हम लोग अगर स्प्लिट करें 15 मिनट के चार्ट के अंदर, तो मार्केट इस ट्रेंड का, ये जो मार्केट ने हायर हाइज लगा रही थी, इसका मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, जिसका मार्केट का रीटेस्ट इस एरिया में बनता है या इस एरिया के अंदर बनता है। ठीक है, ये दो ही ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो यहाँ से दोबारा मार्केट सेल होके दोबारा हमारे उसी एरिया के अंदर आ सकती है जो हमारा बाय का एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किया। क्लियर होगी बात। हाँ सर, एक बात तो आपने बताई नहीं, आज की जो न्यूज़ है उनका क्या सिनेरियो हो सकता है। अच्छा, आज की न्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं 2 बजे यूरो की न्यूज़ है। ठीक हो गया, 2 बजे यूरो की न्यूज़ है और उस न्यूज़ के अंदर हमारा जो है ना इतना खास कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। गोल्ड की या यूएसडी की जो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही आज के दिन में, कल के दिन में होंगी तो उसको जो है ना हम लोग कल देखेंगे। लेकिन अगर फिलहाल हम इसकी बात करें तो हमें सिनेरियो ये मिल रहा है कि गोल्ड को इस एरिया से सेल देखेंगे और इन एरिया से बाय में देखेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं जी, जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी जो है ना इनके इसके भी मैंने एरियाज कुछ माप के लिए मार्क करके रखे थे। देखते हैं क्या सिनेरियो बना रहा है। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी का जो सेल का एरिया है, जो इम्पोर्टेंट सेल का एरिया है वो ये जो है ना ये जो एरिया है ये कुछ हद तक चल सकता है। ठीक हो गया ना, कुछ हद तक चल सकता है। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ने ना यहाँ पे इतनी कोई मूवमेंट नहीं की। और कल जिस तरह मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बताया था कि मार्केट एक ऐसा लेवल जहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करे ना,
उस एरिया की लिक्विडिटी खा लेती है और उससे ऊपर वाले स्विंग हाई यानी कि इस लेवल की इस लेवल से सेल हो सकती है मार्केट। यानी कि ये इस एरिया के चलने के चांसेस 70 to 80% है। 181.692 के एरिया 181,501 से 6,700 का जो एरिया है इसके 70 to 80% है। इसके 50 से 60% चलने के चांस है, लेकिन ये इस एरिया को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इसको लाइन चार्ट के अंदर देखें तो इसकी बड़ी प्यारी ए वाली सप्लाई है। ठीक है, ये लाइन चार्ट में अगर मैं इसको कैंडलस्टिक से लाइन चार्ट के अंदर आता हूँ तो ये सप्लाई अच्छी है। ये देखिए ए बना हुआ है ना, तो सब ऐसी सप्लाई जहाँ पे ए वाली सप्लाई हो, जिस तरह वी वाली सप्लाई हो, वहां से मार्केट जो है ना ऊपर जाती है। तो ये ए की सप्लाई की बेस पे जो है ना ये प्योर सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना इसलिए इसको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन है, ठीक है, सेल होती है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट हो सकती है। ठीक है, बट स्टिल चलने का चांस कम है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी इकट्ठी की हुई है। अच्छा, जहां तक बात करें इस एरिया की, तो ये एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी ये एरिया भी एग्जैक्ट इसी की तरह है जिस तरह ये वाला ऊपर वाला एरिया ना, ये भी एरिया 50 से 60% चल सकता है। कौन सा एरिया है जी? ये है 179.993 से 800 का। ठीक हो गया ना? तो ये एरिया जो है ये 50-60% चल सकता है। उसकी वजह ये है कि रेजिस्टेंस ये थी, ठीक है, बिकम ब्रेक हुआ, बिकम सपोर्ट, सपोर्ट वहीं से ली मार्केट ने। ठीक है, अब दोबारा वहां से भी सपोर्ट लेके आ सकता है क्योंकि अदरवाइज अगर इसने ये सपोर्ट ब्रेक की तो जो मार्केट के लिए सेकंड एरिया होगा वो ये वाला होगा बाय का। वो कौन सा है? 179.302 से 179.011 का। क्लियर होगी बात? ये एरिया बाय के अंदर हम लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर इन एरियाज की बात की जाए तो दो एरियाज सेल के हैं इंपॉर्टेंट, दो एरियाज बाय के हैं। जीबीपी जेपीवाई जो है ना, ओवरऑल अगर इसके ट्रेंड की बात की जाए, अगर मैं इसको 1 आवर के ट्रेंड के अंदर देखूं तो मुझे इसका सेल का ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, इसका मुझे सेल का ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसी जितनी भी ट्रेड्स हैं जो कि हम लोग सेल के अंदर लेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर हमें ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड मिलेगी तो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक हो गया ना? बाय का जो ट्रेंड है वो छोटे टाइम फ्रेम में तो है, लेकिन ओवरऑल जो है ना, इसको अगर इवन मैं 4 आवर पे भी देखूं तो ये 4 आवर के अंदर प्योर सेल है। ये देखें ना, यहाँ से भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हुआ है, चोक हुआ है, सारे स्विंग हाई टूटे हुए हैं। ठीक है, अब इन एरिया से जो जो मैंने मार्क किया है यहाँ से सेल हो सकती है मार्केट। ठीक है, लेकिन अभी हम मिनी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इतना भी जो है ना वो एक दिन के लिए जो है ना बंदे को सही ट्रेड मिल जाती है उसके अंदर। ठीक हो गया? चलो दोबारा वापस आ जाते हैं जी M15 के अंदर। चार्ट को दोबारा वो कर लेते हैं नॉर्मलाइज। और अभी जो है ना आज मंडे है, मार्केट ने जो है ना इतना कंसोलिडेट करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ वो ये है कि मार्केट के अंदर बड़ा एसएल नहीं देना। ठीक है, मैं भी जो भी ट्रेड करूंगा वो 20-25 पिप के एसएल के साथ करूंगा आज। ठीक है, मार्केट में बड़ा एसएल आपने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना ये लंदन की वीकली क्लोजिंग जो है ना, ईयरली क्लोजिंग का मंथ है जो दिसंबर होता है, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है। ठीक है, तो जब मार्केट स्टेबल हो जाती है मंडे ट्यूसडे फरवरी में, जनवरी के पहले 15 डेज के बाद, तो आप जो है ना बड़ा मुनासिब तरीके से ट्रेड स्टेबल मार्केट के अंदर कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी ने निहायत अच्छे लेवल्स हमें जो है ना दिए हैं। अगर इसकी बात करें तो सेल की, तो ये देखें जिस तरह से ये 30 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मैं इसको देखूं तो ये एक प्योर जो है ना सेल का ट्रेंड फॉलो कर रहा था। ठीक हो गया? यानी कि इस तरह से ये प्योर सारे इसने चोक कर दिए थे, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए थे, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, इसने इधर से जो है ना मार्केट के अपने सारे के सारे स्विंग हाई तोड़ता चला गया। जिस तरह गोल्ड ने तोड़े हैं। ठीक है, जब डॉलर जो है ना बेरिश हुआ था न्यूज के अंदर, तो गोल्ड ने भी अपने इस तरह के सारे ट्रेंड तोड़े थे। ठीक है, तो अब इन ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो इन ट्रेंड्स के अंदर हम लोग जो है ना यूरो यूएसडी को सेल देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जो माइनर ट्रेंड्स थे इसने जो है ना ये ब्रेक कर दिए हैं। ये भी स्विंग लो ब्रेक किया है। ठीक है, ये भी स्विंग लो ब्रेक किया है, ये स्विंग लो ब्रेक अब कर सकता है। तो इसको हम फिलहाल इस एरिया से सेल देख रहे हैं। ठीक है, ये एरिया कौन सा है? 1.09561 से लेके 1.09653 का। ठीक हो गया? ये एरिया देख रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया? अच्छा, गोल्ड को अगर हम दोबारा देख लें तो गोल्ड पे हम लोगों ने जो है ना एंट्री ली हुई है। गोल्ड ने क्या हाई लगाया है? 840 का। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा,
अच्छा, अगर यूरो को बाय में देखना हम लोगों ने, सॉरी, यूरो को अगर हम लोगों ने बाय में देखना है तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ये लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है इसके नीचे और ये ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा है। तो ये जो एरिया है ये 50 से 60% ये भी चल सकता है क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको जो है ना इतनी परसेंटेज नहीं दे रहा। ठीक है, ये कौन सा एरिया है जी? 1.08 670 से लेके 1.08 790 या 800 का एरिया, 670 से 800 का एरिया। ठीक हो गया, ये दो एरियाज जो यूरो के लिए, हाँ ये जरा रिलेटिवली सेफ एरिया है। 1.08 369 से 490 का एरिया। ठीक हो गया, ये एरिया रिलेटिवली सेफ एरिया है ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मार्केट जो है ना इतना ज्यादा प्ले करना मार्केट के लिए मुश्किल है। क्लियर होगी बात? तो अब अगर यूरो यूएसडी ने प्रॉपर बाय होना है, ठीक है, अगर यूरो यूएसडी जो है ना प्योर प्राइस एक्शन की बेस पे जो है ना निहायत मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे ट्रेड देना चाहता है तो उसको इन एरिया से बाय होना चाहिए। ठीक है, ये चारों एरियाज मैंने आपको बता दिए। 1.08 034 का एरिया से लेके 1.078 जो है ना 831। ठीक हो गया, ये जो एरियाज हैं और ये नीचे वाला एरिया ये भी मुश्किल है यहाँ तक है क्योंकि 30 मिनट का चार्ट है, यूरो की मूवमेंट भी स्लो है। तो मार्केट जो है ना इन एरियाज पे नहीं आ सकती, अभी मुश्किल है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे पास करीब एरिया पड़े हैं वो ये वाले हैं। बाय के भी मैंने आपको बता दिए और आपको मैंने सेल के भी बता दिए। मजीद इसके अलावा अगर कोई मार्केट में कोई चेंजिंग आनी हुई तो मैं आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा, जो ट्रेड बन रही हुई मैं ग्रुप के अंदर दे दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था अब हम जो है ना बाकी पेयर्स के भी एनालिसिस किया करेंगे। तो मैं आ रहा हूँ बाकी पेयर्स के ऊपर। जीबीपी यूएसडी की बात करें, जीबीपी यूएसडी के अंदर इसको मैं ओवरऑल एक दफा देख लेता हूँ ताकि जो है ना आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, जीबीपी यूएसडी का ये काफी पुराना एरिया मैंने मार्क किया हुआ है और जीबीपी यूएसडी जो है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर बाय के ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, इसको अब हम शुरू से अगर एनालिसिस स्टार्ट करें तो हमारा ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है। ठीक हो गया, अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें और इस एरिया को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो ये एरिया इस ट्रेंड लाइन के साथ इस तरह से मैच हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से जो है ना 4 घंटे के एरिया के अंदर ये 4 घंटे का बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। लेकिन हमने क्योंकि आज डे का एनालिसिस दे रहे हैं तो हम लोगों ने डे के अंदर बात करनी है जीबीपी यूएसडी के सेल के एरिया का। ठीक हो गया, अच्छा जी, अगर जीबीपी यूएसडी के सेल के एरिया की बात की जाए तो मार्केट ने जो है ना हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट सेल का एरिया दे रही है वो ये डबल टॉप लगाया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, ये डबल टॉप है, उसके बाद मार्केट ने जो है ना पिछली अपनी जो नेकलाइन थी ये भी तोड़ दी है। तो अब जो सेल का एरिया बन सकता है वो मेरे भाई ये बन सकता है सेल का एरिया। ठीक है, ये डबल टॉप वाला जो एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया सेल का। ठीक हो गया, और अगर हम लोग बाय के एरिया की बात करें तो ये देखें, ये खूबसूरत एरिया बाय का हमें मिल भी गया है। वो कौन सा एरिया है जी? ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो है ना अगर हम बात करें M30 पे तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी काफी पुरानी। ठीक हो गया ना, ये काफी जो है ना अच्छा एरिया है। ठीक है, ये एक दो तीन तीन दफा रेजिस्टेंस ले रही थी और मार्केट अब यहाँ से बाय होगी, हो सकती है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक हो गया, इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे कर दूं तो ये वाला एरिया हमारा बन रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है ना पास्ट के अंदर भी प्ले कर चुकी है और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक लगा के हमें मार्केट ने एक अच्छी सप्लाई दी है। तो क्या एरिया जीबीपी यूएसडी का 1.26084 से लेके 1.26300 का एरिया बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया वो 30 मिनट के चार्ट के अंदर कौन सा बन रहा है? 1.27634 से लेके 1.27917 का एरिया। ठीक है, सेकंड एरिया जो बाय का है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क किया हुआ है। ठीक है, वो तो उसका लगाने की जरूरत नहीं है, वो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटी हुई हुई है और यहाँ मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इस एरिया की तो नेक्स्ट एरिया की जो यूरो यूएसडी का जीबीपी यूएसडी का बन सकता है वो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने अगर इसको और जो है ना क्रीम एरिया ढूंढना है तो हम लोगों को इसको जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे जो है ना ये एरिया भी सेल का इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन आप इस ये जो एरिया होता है ना ये बेसिकली मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि देखो ये सपोर्ट है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है। ठीक है, लेकिन 397 से 478 500 का जो एरिया है, लेकिन जो सेफ एरिया होता है ना वो आपने ऊपर वाले ही ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड उठानी होती है। ठीक है, इसीलिए जो है ना मैं आपको ये एरिया मार्क करके नहीं दे रहा, इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है
तो अगर बात की जाए तो यही दो एरिया इंपॉर्टेंट बन रहे हैं जीबीपीयूएसडी के अंदर। उसके अलावा अगर ये एरिया देखें तो यहाँ से मार्केट ने ट्रेड दे दिया, ये अच्छा एरिया था, यहाँ पे जो है ना मार्केट ने एक अच्छी बाय की मोमेंटम स्टार्ट की थी और मार्केट ने दोबारा उसी एरिया से एक ट्रेड छोटी सी दी है। लेकिन स्टिल हम लोग अपने सेफ एरिया का वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे अपने एरिया के अंदर मार्केट को आने का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं जी एयूडी यूएसडी की। एयूडी यूएसडी की अगर हम बात करें तो एयूडी यूएसडी की अगर हम बात करें तो अच्छा एक बात याद रखो, एयूडी यूएसडी को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा करो। ठीक हो गया। यहाँ पे इसने हमें ये जरा मैं ड्राइंग रिमूव कर दूं, दोबारा से ड्राइंग कर लेते हैं। अच्छा जी, एयूडी यूएसडी की अगर हम बात करें 30 मिनट चार्ट के अंदर, तो एयूडी यूएसडी ने हमें कुछ बल्कि H4 के अंदर पहले देख लेते हैं इसका बेसिक ट्रेंड क्या चल रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को सेट कर सकें। ठीक है। एयूडी यूएसडी भी जो है ना बेसिक ट्रेंड इसका बाय ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है ना इसने H4 के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। वो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का जो एरिया है ना ये इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पे आई है कि नहीं। अभी मार्केट यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, और एयूडी यूएसडी के अंदर ये सपोर्ट का एरिया भी मार्क कर लेते हैं, ये हमें अच्छा एरिया लग रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक प्योर बाय की मोमेंटम स्टार्ट की हुई है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो एयूडी यूएसडी का जो एरिया है वो बाय की, अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो मेरी ट्रेंड लाइन को कहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, आपकी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कहाँ मिल रही है चीजों की ना, तो उसके बाद आपने अपनी पोजीशन को लेना होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन की बात करूं तो मेरी ट्रेंड लाइन जो मैक्सिमम पॉइंट्स को जहां पे मीट कर रही है वो इस ये वाला यही वाला एरिया है जहां पे मार्केट जो है ना आ सकती है। ठीक है, दूसरा जो एरिया है जहां से बाइंग मोमेंटम मार्केट को मिली थी वो ये वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि ये देखें बल्कि इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये देखें, इसको मैं अगर थोड़ा सा ये करूं तो ये मार्केट का एक बड़ा एक प्योर सेल का एरिया बन रहा था। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया उधर से ही टेस्ट किया और मार्केट जो है ना अपना प्योर बाय का मोमेंटम मार्केट ने स्टार्ट किया। और यहाँ पे मार्केट 2 से 3 दफा मार्केट जो है ना इस एरिया से प्ले करके आई है, तो यहाँ पे ये जो सेल का एरिया बाय का एरिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अब हम रिफाइन करते हैं 1 आवर के अंदर, 1 आवर का इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर एक हम लोग मिनी ट्रेंड लाइन लगाएं 1 आवर की, छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन लगाएं, पहले तो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन लगाते हैं, उसके बाद अब छोटे टाइम फ्रेम की अब चेक कर लेते हैं इसकी जो ट्रेंड लाइन क्या बन रही है। अच्छा, इस तरह से देखो, इस तरह से आप लोगों ने ना इसको मैनेज करना है चीजों को। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम आपके पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ना, आपकी ट्रेंड लाइन वहीं से स्टार्ट करनी होती है आपने। ठीक है, यहाँ से इसको अगर ट्रेंड लाइन को मैं देखूँ तो ये एरिया मेरी ट्रेंड लाइन का बन रहा है। ठीक है, ये देखें, पास्ट के अंदर इस एरिया से मार्केट जो है ना ले रही थी रेजिस्टेंस। ठीक है, ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर वहीं से टेस्ट किया सेल। ठीक है, वहीं से टेस्ट किया फिर बाय। ठीक है, बाय बाय। अब ये मिनी ट्रेंड लाइन मेरे एम एम H1 के अंदर भी काम आएगी और M30 के अंदर भी मुझे काम आएगी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन तो मैं ऊपर देख ही रहा हूँ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है मुझे यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज की बात बताऊं तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो सारा एरिया था ना ये था एक्यूमुलेशन का एरिया। ठीक है, इसे कहते हैं पावर ऑफ 3। ठीक है, पावर ऑफ 3 के अंदर मार्केट क्या करती है, एक एक्यूमुलेशन का एरिया बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये मैनिपुलेशन करती है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, ये मार्कअप फेज था, मार्कअप फेज खत्म हो गया, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जिसके अंदर मार्केट क्या करेगी, मार्केट दोबारा जो है ना एक्यूमुलेट करेगी, उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यानी कि हो सकता है कि हमारे इसी एरिया से दोबारा मार्केट सेल हो। ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट भी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है और अच्छे टाइम फ्रेम पे है, तो मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करके ऊपर जाके दोबारा सेल के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो इसका एरिया आपने देखना है बाय के लिए, वो ये एरिया जो था ना ये वाला बाय का एरिया ये चल चुका है। ठीक है, M30 के अंदर। अब जो आपने एरिया इसका देखना है बाय के लिए वो या तो ये है या फिर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि RBS जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ वो ये वाला एरिया। ठीक है, वो ये दोनों बाय के एरियाज हैं, यहाँ से आपने जो है ना बाय में ट्रेड देखनी है, इसका लेवल भी नोट कर लो। 0.659 0.65964 से लेकर 0.65872 का एरिया। ठीक है, और सेल का एरिया मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी देर जो है ना यहाँ पे मैनिपुलेट करी जा रही है तो यहाँ पे जो है ना इस एरिया के अंदर ट्रेड लेना भी खतरनाक है, इस एरिया को भी ट्रेड में ना देखना। क्लियर होगी बात।
अच्छा जी, जिस तरह जो एनजेडी यूएस जीबीपीयूएसडी का एरिया होता है ना, इसी तरह एनजेडी यूएसडी का एरिया भी होता है, ठीक है। जिस तरह जीबीपी यूएसडी का एयूडी यूएसडी का एरिया होता है ना, इसी तरह एनजेडी यूएसडी का एरिया भी होता है। तो उस एरिया के अंदर भी आपने जो है ना ट्रेड देखनी होती है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से एनजेडी एयूडी यूएसडी का एरिया होता है ना, उसी तरह एनजेडी यूएसडी का एरिया भी होता है, वहां से भी आपने ट्रेड इसी तरह देखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो अब सेम चार्ट निकाला नहीं है, सेम सेम मूवमेंट नहीं आपको दिख रही है। हम 30 की अगर मैं बात करूं, सेम ट्रेंड लाइन, सेम वही। तो एनजेडी यूएसडी और एयूडी यूएसडी, ये अगर हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे देखें तब भी करीब है। इनका एनालिसिस, इनकी करेंसी ये भी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक जैसी ही एरिया मार्क करके एक जैसी ही ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये एरिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनाई हुई है, जिस तरह देखो, ठीक है। ये देखो, ये प्यारी सी सपोर्ट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये एरिया पूरा बन गया, ठीक है। तो ये आपका बाय का एरिया आ गया। इसी तरह आपका मैंने बताया था कि सेल का जो एरिया होगा, वो जिस तरह एयूडी यूएसडी का ऊपर था ना एरिया, 4 आवर के चार्ट के अंदर जो हम लोगों ने मार्किंग की थी, इस तरह एनजेडी यूएसडी का भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि इनके चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, इनके चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। तो हम लोग इस एरिया को अब मार्क करने लगे हैं, जो कि H4 का एरिया ये है, ठीक है। एक एरिया ये है, ठीक है। ये दो एरियाज हैं सेल के लिए, ठीक है। और मार्केट इनके करीब जाएगी, होप सो। ये एरिया इस वक्त जो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, यहाँ पे आपने फंसना नहीं है, मार्केट के अंदर नहीं बैठना, ठीक हो गया। इस एरिया के अंदर नहीं फंसना, क्लियर होगी बात। और M30 के अंदर अगर मैं बात करूं, M30 के एरिया की, तो मार्केट अभी जो है ना इस एरिया से दोबारा बाय हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने जो है ना इसका ये जो सारी की सारी ट्रेड थी, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक हो गया। अब मार्केट के लिए जो बाय का एरिया इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग यहाँ पे ना एक छोटी सी बाय जो है ना छोटे से एसएल के साथ, यानी कि इस एसएल के साथ, यहाँ पे M30 के अंदर देख सकते हो, इस एरिया से ये एरिया क्या है, 0 पॉइंट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 0.61988 से लेके 0.61121 का एरिया, ठीक हो गया। ये एरिया बाय के लिए अब जो है ना थोड़ा सा वैलिड हो सकता है, क्योंकि मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ तक जा सकती है। तो इस एरिया को हम लोग इस एसएल के साथ जो है ना ट्रेड के लिए देख सकते हैं, क्लियर होगी बात। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, फिर मार्केट जो है ना यहाँ पे आएगी, क्लियर होगी। अच्छा, सेल का एरिया ये है, जो कि मैंने आपको बता दिया 69929 से, और बाय का एरिया मैंने आपको बता दिया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या बन सकता है, क्लियर होगी बात। अच्छा, मजीद अगर इसको रिफाइन करना चाहें तो हाँ ठीक है, एरिया ठीक है, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक ये था, ठीक है। मार्केट गई ऊपर, मार्केट ने उसको टेस्ट करके ऊपर चली गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन आप इसको और अगर छोटा करना चाहो मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया है, ठीक है। ये अब आपका एसएल भी छोटा हो गया, ये एरिया मार्क कर लो, 032 से लेके 61909 का एरिया, ये एसएल है छोटा सा, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है ना ट्रेड दे सकती है। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देखिए मार्केट ने जितने भी स्विंग हाइज बनाए हुए थे ना, मार्केट ने उसके ऊपर जो है ना चली गई है। और मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करके इस एरिया के अंदर आती है ना, यानी कि ये जो हाई मार्केट ने लगाया हुआ है 0.62498 का हाई जो लगाया हुआ है, अगर इस एरिया के बाद मार्केट बाहर क्लोजिंग देके दोबारा आपके एरिया के अंदर आएगी, तो फिर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर भी कर देगी, वो बाय में करेगी, ठीक है। चोक कर देगी, यानी कि बाय का, ठीक है। उसके बाद चोक के बाद रिटेस्ट होगा और मार्केट यहाँ से बाय में जा सकती है, ठीक हो गया। एयूडी यूएसडी भी हो गया, एनजेडी यूएसडी भी हो गया, यूरो जीबीपी भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो पेयर बचा है वो यूएसडी जेपीवाई बचा है, उसको भी एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो मैं आपसे एरिया शेयर कर देता हूँ। इनकी न्यूज तो आज है नहीं, लेकिन एनजेडी की आज न्यूज है, यूरो की न्यूज है बल्कि, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करें यूएसडी जेपीवाई की, तो इसको अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड के अंदर देखूं, तो मुझे जो मार्केट दिख रही है, वो मार्केट ने जो है ना सेल के अंदर ब्रेक किया, जिस तरह जीबीपी जेपीवाई के अंदर किया ना, सेम इसी तरह मार्केट ने ये ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। M30 की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर नहीं जा रहा, 4 आवर के अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है। 4 आवर के अंदर भी मार्केट जो है ना प्योर अभी सेल के ट्रेंड के अंदर आ चुकी है, ठीक है, देख लिया मैंने। और अब मार्केट के अंदर जो सेल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। ये जो है ना बड़ी प्यारी सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। देखो ये ब्रेक किया, अब यहाँ से सेल होके टेस्ट करके सेल हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात, अगर मिनी टाइम फ्रेम के अंदर इसको देखा जाए, तो अभी जो है ना इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। मार्केट जब भी मार्केट किसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही होगा ना, होना तो आपने उस एरिया को मार्क कर लेना होता है,
ठीक है। जिस भी तरफ उस एरिया का रीटेस्ट हो, जिस तरह मैं आपको मार करके दिखा रहा हूँ, शायद मार्केट इस तरह प्ले करे, यानी कि फर्ज करो इस तरफ रीटेस्ट इसका ब्रेकआउट होता है ना, तो इसी एरिया से टेस्ट होके दोबारा बाय जा सकती है। ठीक है। अगर मार्केट का दूसरी तरफ ब्रेकआउट होता है, यानी कि जहां पे ज्यादा कंसोलिडेशन होती है ना मार्केट की, तो ब्रेकआउट हो प्रॉपर, उसके बाद एक दो कैंडल्स एरिया से बाहर बने, रीटेस्ट करे और बाय जाए। ठीक है। इसी तरह ऐसा एरिया जहां पे ब्रेकआउट हो, इस एरिया से ऐसे सेल भी हो सकते हैं। ठीक है। ये एक्यूमुलेशन का एरिया होता है। ठीक है। मार्केट जिस तरफ ब्रेक करे रीटेस्ट बाय, इस तरफ ब्रेक करे रीटेस्ट सेल। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। बाकी जो प्योर सेल की ट्रेड है वो मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे जो है ना मार्केट किसी भी तरफ ब्रेकआउट कर सकती है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना मार्केट को दोनों डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। क्लियर होगी बात। यूएसडी जेपीवाई के ये दो एरियाज हो गए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको जरा कंसीडर करना। ठीक है। ये एसएल है आपका। ठीक है। ये एसएल है आपका 140, बल्कि नहीं ये काफी बड़ा एसएल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आपका क्या एसएल हो सकता है। आपका जो एसएल हो सकता है भाइयों, वो हो सकता है ये वाला, ये एरिया एरिया। ठीक है। 600-700 का एरिया आपका हो सकता है। ठीक है। इसको जरा फिर थोड़ा सा और ऊपर कर लो ताकि आपका जो है ना थोड़ा एरिया मिनिमाइज हो जाए। तो 140 अभी 200 से जो है ना 400 का एरिया, 700 का सेल है। ठीक हो गया ना। 200 से 400 का एरिया, 700 का सेल है। लेकिन यहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह ट्रेड मिलेगी। जिस तरह भी ब्रेकआउट हुआ इस एरिया का, उसी एरिया से रिटेस्ट होगी और यहाँ से मार्केट सेल देगी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, हमारे अब 7 के 7 पेयर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी एरिया के अंदर ट्रेड बन रही हुई तो मैं जरूर आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दें। वीडियो को शेयर करें और जो है ना लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। ताकि जो है ना आपके लिए मजीद अच्छे से अच्छे एनालिसिस मैं यहाँ पे लाता रहूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।